कंट्रीज के बीच में सैंडविच हो गया है। एक तरफ से चीन है, दूसरी तरफ से पाकिस्तान है। लेकिन भारत एकमात्र देश है जिसको दो तरफ से न्यूक्लियर पावर कंट्रीज परेशान किए हुए हैं। पाकिस्तान इस तरह की धमकी दे रहा था और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में ट्रंप साहब के कहने पर सीज फायर मान लिया। इसका मतलब तो ये होता है कि पाकिस्तान की धमकी के सामने हमारे प्रधानमंत्री सरेंडर कर गए, क्योंकि हम तो न्यूक्लियर वार शुरू नहीं, हम नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी है। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि परमाणु जो ब्लैकमेल है वो पाकिस्तान की ओर से आया था और उसके उस ब्लैकमेल आने के बाद अगर ऑपरेशन सिंदूर में हमने सीज फायर मान लिया, इसका मतलब ब्लैकमेल करने वाला ताकतवर घोषित हो जाता है। अमेरिका परमाणु परीक्षण के युद्ध मतलब रेस में जा रहा है, अगर चीन जा रहा है, अगर पाकिस्तान जा रहा है, तो हम तो भैया सैंडविच है, हम बीच में बैठे कैसे रहेंगे? पावर कंट्रीज के बीच में सैंडविच हो गया है। एक तरफ से चीन है, दूसरी तरफ से पाकिस्तान है। दुनिया में कोई भी दूसरा न्यूक्लियर देश, क्योंकि हमें पता है परमाणु संपन्न देश अमेरिका है, दो तरफ से उसको दूसरे परमाणु देशों ने नहीं घेर रखा है। एक इंग्लैंड है, इंग्लैंड के भी बगल में केवल एक तरफ फ्रांस के पास न्यूक्लियर पावर है, दूसरे तरफ से सैंडविच नहीं है। रशिया के साथ दो देश नहीं है, चीन के साथ भी दो देश नहीं है। लेकिन भारत एकमात्र देश है जिसको दो तरफ से न्यूक्लियर पावर कंट्रीज परेशान किए हुए हैं। ऐसे में ट्रंप साहब ने जो न्यूक्लियर टेस्टिंग के बारे में कही, उसके बारे में मोहसिन भाई ने अच्छे से समझा दिया, पहले कपूर साहब ने भी समझा दिया। भारत के लिए आज उन्होंने ये भी कहा कि जिस समय ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था उस समय एक समय ऐसा आया कि न्यूक्लियर वार की स्थिति आ गई थी और मैंने ट्रेड वार की धमकी देके ये चीज रुकवा ली। अब अगर वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वार की धमकी, न्यूक्लियर वार की स्थिति आ रही थी, तो हमें यह ध्यान में रखना है कि भारत ने बहुत पहले, जिस समय हमने 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय में न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उसी समय हमने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी बना ली थी। वो नो फर्स्ट यूज जो पॉलिसी थी वो हमारे अभी के जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर साहब, उनके पिताजी के सुब्रमण्यम बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट थे, उनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी के निर्णय के अनुसार भारत ने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी बनाई थी। मतलब भारत किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। चलिए, मतलब भारत पहले हमला नहीं करेगा। अब ट्रंप साहब बोल रहे हैं कि न्यूक्लियर वार होने वाला था, इसका मतलब पाकिस्तान भारत के ऊपर न्यूक्लियर वार करने वाला था। अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर वार करने वाला था, पाकिस्तान इस तरह की धमकी दे रहा था और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में ट्रंप साहब के कहने पर सीज फायर मान लिया, इसका मतलब तो ये होता है कि पाकिस्तान की धमकी के सामने हमारे प्रधानमंत्री सरेंडर कर गए, क्योंकि हम तो न्यूक्लियर वार शुरू नहीं करते हैं। लेकिन हमारा कहना है कि हमारे पास इतने अस्त्र शस्त्र हैं कि हमारे ऊपर कोई हमला करेगा तो हम जवाब देंगे। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने अगर धमकी दी, ये तो हो रहा है क्योंकि जिस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, आप ध्यान दीजिएगा, करीब 88 घंटे चला था सीज फायर से पहले, जिस समय रोज दिन में 2 बार कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह आती थी और अपनी रिपोर्ट देती थी। वो हर हमेशा भारत बोल रहा था कि हम इसको एस्केलेट नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं वो भी बता रहे थे कि हम केवल आतंकवादी ठिकानों पर हमला कर रहे थे। पाकिस्तान जब हमला कर रहा था हमारे ऊपर अलग अलग जगहों पे भी, तो हम भी जवाब में किसी पर सिविलियन टारगेट्स पर, मिलिट्री टारगेट्स पर अटैक नहीं कर रहे थे, हम उनके रेडार वगैरह को तोड़ रहे थे। तो भारत बार बार कह रहा था कि हम एस्केलेट नहीं कर रहे हैं। भारत का बिल्कुल स्टैंड था ऑपरेशन सिंदूर के समय। उससे पहले भारत का स्टैंड है कि हम नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी है। इसका मतलब ये इस ऑपरेशन सिंदूर में भारत की ओर से सबसे पहले तो कहीं पर भी परमाणु युद्ध करने की कोई धमकी न थी, न तो कोई ऑप्शन था। ऐसे में अगर ट्रंप साहब कह रहे हैं कि ये युद्ध परमाणु युद्ध के कागार पर पहुंच गया था और मैंने उस परमाणु कागार पर पहुंचे हुए युद्ध को ट्रेड वार के द्वारा, अपने ट्रेड प्रेशर के द्वारा रुकवाया, इसका मतलब ये स्पष्ट है कि परमाणु जो ब्लैकमेल है वो पाकिस्तान की ओर से आया था और उसके उस ब्लैकमेल आने के बाद अगर ऑपरेशन सिंदूर में हमने सीज फायर मान लिया, इसका मतलब ब्लैकमेल करने वाला ताकतवर घोषित हो जाता है, ब्लैकमेल करने वाला ताकतवर प्रमाणित हो जाता है। तो ये तो अब भारत के प्रधान जी के ऊपर काफी प्रेशर है कि अगर पाकिस्तान भारत के ऊपर न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रहा था तो हमने उस समय उसके साथ सीज फायर क्यों किया, क्योंकि भारत तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी करता है। ऐसी स्थिति में मेरे ख्याल से ये अटपटी स्थिति भारत के लिए हो गई है, सिर्फ भारत के प्रधान जी के लिए नहीं, भारत की ये जो न्यूक्लियर पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज की, उसको भी शायद अब रिविजिट करने का समय आ गया है। क्योंकि अगर ट्रंप साहब अब बोल रहे हैं कि चाइना नए नए जखीरा अपना खड़ा कर रहा है, तो हम तो भैया सैंडविच आदमी है ना, उस तरफ से पाकिस्तान भी है, इस तरफ से चीन भी है, और दोनों अगर एक तरफ पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में हमको न्यूक्लियर ब्लैकमेल करता है, दूसरी तरफ अगर चीन कहता है कि हम अपना जखीरा बढ़ाएंगे, तो हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी लेके क्या करेंगे? हमको भी तो अपनी पॉलिसी शायद बदलनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। ये गंभीर विषय की इसके क्या कहते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विषय है, भारत की दूरगामी, भारत की संप्रभुता का विषय है। ये चर्चा यहीं तक नहीं रहेगी। अगर ट्रंप साहब ने ये कहा है, इसमें बाकी वो क्या कहे, वो अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका रोज सुबह शीर्षासन भी करता है, जिम्नास्टिक्स भी करता है, हमें उससे क्या लेना देना, 7 समुद्र पार बहुत दूर है। लेकिन हमारे साथ तो समस्या है कि एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरे तरफ चीन है, और दोनों ही न्यूक्लियर पावर स्टेट हैं। और हमें पता है चीन इतना ताकतवर है कि बिना न्यूक्लियर पावर के वो गलवान में आके बैठा हुआ है, 4000 स्क्वायर फीट जमीन को लेके बैठा हुआ है। हम नहीं जानते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के वही बार बार बोलते हैं, वही बोल रहे हैं कि चीन आके बैठा हुआ है। तो चीन बिना
क्या कहते हैं, परमाणु हथियार का इस्तेमाल किए हुए कन्वेंशनल ताकत से अगर आपकी जमीन पर बैठा हुआ है, वैसा गुंडा अगर अब अपना परमाणु जखीरा भी बढ़ा लेगा, उसके बाद तो चीन एकदम, क्या कहते हैं, जिस तरह से ये लोग बीजेपी का इकोसिस्टम हर जगह उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाता है, वैसे तो चीन बुलडोजर चलाते हुए पूरे भारत पर चल जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक विषय है, क्योंकि भारत की जो एक न्यूक्लियर पॉलिसी है, अपनी डिफेंस की पॉलिसी है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी होती है भारत में। इसीलिए नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के बावजूद हमने बहुत ज्यादा निवेश किया है। हमारे जो न्यूक्लियर आर्सेनल है, मतलब हमारे पास जो परमाणु हथियार हैं, उनको हमने गिराने के लिए ट्रायड का इस्तेमाल किया। ट्रायड मतलब हम जमीन से भी उसको लॉन्च कर सकते हैं, जो मिसाइल वगैरह होती है, पृथ्वी आकाश, जो हमारे पास पृथ्वी अग्नि वगैरह से हम लॉन्च करते हैं, जमीन से हम उसको लॉन्च करते हैं, हवाई जहाज से, रफाल जैसे हवाई जहाज से हम उसको लॉन्च करने की हमारे पास ताकत है। अब तो हमारे पास पनडुब्बी से भी, सागरिका नाम की हमारे पास मिसाइल है, जो कि अरिहंत नाम का हमारा सबमरीन है, जो कि पनडुब्बी से भी हम लॉन्च, मतलब हवा से, पानी से और जमीन से, हम तीनों से लॉन्च करने की ताकत रखते हैं। इसीलिए क्योंकि हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं, हम क्योंकि पहले हमला नहीं करेंगे, पहला हमला हम झेलने वाले हैं, तो पहले हमले में हमारे ऊपर जो डैमेज हो जाएगा, उसके बाद भी हमारे पास इतनी ताकत बची रहनी चाहिए कि हम सेकंड यूज कर सके और सामने वाले को इतना जबरदस्त जवाब दे सकें।